भगवान शिव तपस्या करने के लिए चले गए और सती मैया शरीर त्याग करके जा चुकी थी। लेकिन जो सती जगदम्बा है वो पराअंबा है। वो आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से शिव की अर्धांगिनी रही हैं, शिव की पत्नी रही हैं। इसलिए वो फिर से शिव को पति के रूप में पाने के लिए हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार लिया है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतराज हिमालय की पुत्री मैना की पुत्री पार्वती के रूप में फिर से प्रकट हुई है। और जब ये बात नारद जी को पता चली है तो नारद जी हिमांचल जी के घर आए हैं। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पूजन इत्यादि किया और पार्वती जी को बुला करके कहा कि मेरी पुत्री की, मेरी बेटी की हाथ की रेखा को देख करके नारद जी बताइए कि दोष गुण क्या है। तब नारद जी कहते हैं, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, श्रुता तुम्हारी शकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी, आपकी पुत्री समस्त गुणों की खान होगी, मतलब सर्वगुण संपन्न होगी। उमा नाम अंबिका भवानी, उमा अंबिका नाम होगा और इनका सौभाग्य अखंड होगा। और हे हिमाचल देश के राजा, संसार की समस्त स्त्रियां आपकी पुत्री का नाम स्मरण करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी और आपके बेटी की सर्वत्र पूजा होगी। और माता पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर शिव ध्यानस्थ रहना, शिव में मगन रहना, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती मैया कठोर तपस्या कर रही हैं। जब किशोरावस्था हुई तो वो निरंतर भगवान शंकर में मग्न रहा करती थी। घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, कठोर तपस्या कर रही हैं पार्वती मैया शिव को पति के रूप में पाने के लिए। जो बिल्व पत्ते सूख करके गिर जाते थे उसे पा लेती थी पार्वती मैया और उस सूखे हुए बेल पत्र को पा करके कठोर तपस्या करने लगी शिव जी को पाने के लिए। और यहाँ पर इसलिए जो सूखा पत्ता खा करके माता पार्वती ने तपस्या किया, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। भगवान शंकर को पता चला कि सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही हैं। तब भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाया है और कहा कि जाओ तो उनके प्रेम की परीक्षा